Assalamu alaikum students. This is the second last topic, that is disorder of reproductive system. We have discussed the reproductive system of male and female. The first disorder is present in female, that is female infertility. Why the infertility in case of females it occurs? Actually, the reason behind it is कि आपके पास जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, either it is blocked by the fibroids, uterine fibroids, or it there is a tubal infection, there is a case of infection in the fallopian tube. The fallopian tube is blocked, either it is endometriosis, either there is an infection in the endometrium, or there is a fibroid, there is a tube tumor like presence in the female reproductive system. Actually, the female infertility means not being able to get pregnant. Not being able to get pregnant. Women who can get pregnant but are unable to stay pregnant may also be infertile. मीन्स कि आपके पास स्पर्म ने जब यहाँ से ट्रेवल किया और फर्टिलाइजेशन हुई आपकी फेलोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन तो हो गई, लेकिन या तो यूट्रस इतना वीक है, और या तो यूट्रस जो है उसकी जो लाइनिंग है वो इतनी वीक है कि वो वहां पर यूट्रस को रिटेन नहीं रख पा रही, सॉरी एम्ब्रियो को रिटेन नहीं रख पा रही, यानी यूट्रस इतना हेल्दी नहीं है कि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो, तो दैट फीमेल इज ऑल्सो इनफर्टाइल फीमेल. Now, how it is possible to know that either she or she is infertile or she is fertile? ये अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस या अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें फीमेल की ओवरी को ऑब्जर्व किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रही. Either the fallopian tubes are blocked, so they will operate them. Either there is a problem in the uterus. ठीक है. Pregnancy is the result of a process that has many steps. To get pregnant, यानी प्रेगनेंसी के लिए क्या होना जरूरी है, किन बातों का होना जरूरी है टू गेट दी प्रेगनेंसी हेल्दी. A woman's body must release an egg from one of her ovaries. Ovulation, यानी किसी भी एक ओवरी में से एग का रिलीज होना जरूरी है टू गेट प्रेग्नेंट. The egg must go through a fallopian tube towards the uterus. फिलोपियन ट्यूब को क्रॉस करता हुआ जाए एग. फिलोपियन ट्यूब को क्रॉस करता हुआ जाए क्या, एग. ठीक है. फिलोपियन ट्यूब को क्रॉस करता हुआ जाएगा, देन इट इज पॉसिबल टू गेट द प्रेगनेंसी. A man's sperm must join with the egg along the way. So, to get fertilized, to get pregnant, the sperm of the male partner must join the egg. The fertilized egg must attach to the inside of the uterus implantation. Let me show you the diagram. For example, it is the causes of infertility diagram, but if I remove it and it is healthy, then आपके यहाँ पर ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, यहाँ पर ये जो लाइनिंग है, यहाँ पर आकर आप डेवलपमेंट एंड एजिंग चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसी इम्प्लांटेशन होती है और कौन से डे पे इम्प्लांटेशन होती है. तो अगर इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी, दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल केस. तो इम्प्लांटेशन का एम्ब्रियो का यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट होना जरूरी है. बाज औकात कभी इम्प्लांटेशन इधर हो जाती है, कभी यहां हो जाती है, तो दैट इज एबनॉर्मल केस. ठीक है. इनफर्टिलिटी can happen if there are problems with any of these steps. तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आएगी इन स्टेप्स में तो इनफर्टिलिटी होगी. मोस्ट केसेस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी आर कॉज्ड बाय प्रॉब्लम्स विद ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही, ओवम रिलीज नहीं हो पा रहा, एग रिलीज नहीं हो पा रहा. ठीक है. सो द साइंस आर ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब,
मैंने जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया, ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब्स थी, ठीक है। अच्छा, अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आपके पास इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है। कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी मे बी द क्रूशियल फैक्टर, द फैक्टर इज कि आपके पास ये जो सर्विक्स है इसमें कोई मसला है, ठीक है, स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, ट्यूबल फैक्टर है, ठीक है, ट्यूबल फैक्टर, right? So maybe there is uterine factor, maybe there is tubal factors. So these are the causes of the female infertility. So let's study from there as well. Blocked fallopian tubes due to the pelvic inflammatory disease, right? So there is a blockage, ठीक है. So if there is blocked fallopian tube, then या तो कोई inflammatory disease है, या तो endometriosis है, ठीक है, कोई infection है, inflammation है, यूट्रस में भी हो सकती है और fallopian tube में भी हो सकती है. Physical problem with the uterus, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, अभी मैंने आपको दिखाई डायग्राम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की, which are non-cancerous clumps of tissue and muscle or at the wall of the uterus, ठीक है. So these are the reasons of infertility. All right. Now male infertility, the next topic is male infertility. And as you know that infertility in male is most often caused by the problem which is called varicocele. Varicocele, it is actually the condition in which there is let me find out the picture for the varicocele. I have saved it already. Yes, this is the picture for the varicocele. This is the picture for the varicocele. Actually, this happens when the veins on a man's testes are too large. As you can see in this diagram, we have a regular vein in the testes. They are of normal size. But in case of varicocele, which is the main cause of infertility, the veins are large. ठीक है? They are too large. This heats the testy. तो ये लार्ज होने की वजह से ये टेस्टिस को हीट कर देती हैं. The heat can affect the number or shape of the sperm. तो इस हीटिंग से स्पर्म काउंट में भी इफेक्ट होता है, शेप में भी इफेक्ट होता है और नंबर भी कम हो जाता है स्पर्म का, ठीक है. Other factors that cause a man to make too few sperms और नॉन एट ऑल, मतलब कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं कि आपके पास मेल्स में इनफर्टिलिटी आ जाए, ठीक है. So this is the best example of male infertility and that is also very important for the MCQ point of view कि हमने कहा था कि आपके पास ये जो मेल है इसमें इनफर्टिलिटी कैसे कॉज होगी, राइट. सो दैट इज द मेन रीजन कि आपके पास इनफर्टिलिटी मेल में कैसे आएगी. अदर रीजंस भी हैं. अदर रीजंस में ये हो सकता है कि स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पर्म काउंट कम है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, ठीक है. सो these are the reasons. Cystic fibrosis is the autosomal recessive genetic disorder that affects most critically the lungs and
also the pancreas, liver, and intestine. ठीक है. So cystic fibrosis can also be the reason of male infertility. Movement of sperm is yet another cause of infertility. This may be caused by the shape of the sperm. Sometimes injury or damage to the reproductive system block the sperm. Sometimes a man is born with a problem that affect his sperm. समझ आ रही है ना आप लोगों को? That is very easy. Other problems later in life due to the illness or injury, for example, cystic fibrosis also causes the infertility in male. ठीक है, cystic fibrosis, and that is also framed as a question as well. ठीक है, blocked airways, thin wall of mucus. So this is the normal airways and this is the airways with the cystic fibrosis. ठीक है, there are thick mucus that blocks the airway, blood in the mucus. So cystic fibrosis can also cause the male infertility. ठीक है. In vitro fertilization, it is the topic which you have studied in your metric level, I think. IVF is actually the fertilization outside the body. In vitro fertilization. In vitro fertilization is the most effective type of assisted reproductive technology in which the reproduction takes place outside the body. If there is a couple and they are complaining that they are not having the baby, or it's have been 12 years or it's have been 20 years of their marriage and still there is no baby, so they move towards the process of IVF, which is a good type of in vitro fertilization. But basically यहाँ reason और आपके पास हेल्दी बेबी होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं. यहाँ पर मल्टीपल बेबीज के चांसेस बढ़ जाते हैं. इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन a woman fallopian tube is blocked or the man is producing too few sperms. Doctor treat the woman with the hormones that cause the ovaries to produce multiple eggs. ठीक है, मैंने आपको अभी ही बताया कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं. वंस मेच्योर द एग रिमूव फ्रॉम द woman body, they are put into the dish in the lab along with the man's sperm for fertilization. After 3 to 5 days, healthy embryos are implanted in the woman's uterus. ठीक है, that is easy. If you want to watch the video for that vitro fertilization, then you can also share it with us. Okay, I hope these topics are clear. Wish you best of luck. Thank you.